अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू उरूज टॉक। आज मैं यहाँ एक ऐसे वाक़े पर बात करने आई हूँ जिसने हम सब के सर शर्म से झुका दिए हैं। इस्लामाबाद की एक फ्रेश ग्रेजुएट लड़की जो अपने करियर का आगाज करने निकली थी, उसे जिस ज़हनी अजियत और हरासा किए जाने वाले अमल से गुजरना पड़ा, वो किसी भी महज़ब मुआशरे के मुंह पर तमाचा है। सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ एक बाकायदा HR डिपार्टमेंट मौजूद हो, वहाँ एक कंपनी का CEO खुद बराह रास्त एक उम्मीदवार से राब्ते क्यों कर रहा है? क्या ये ताकत का नशा है या कोई सोची समझी शिकारी फितरत? गैलेक्सो AI के CEO मतियुर रहमान पर लगने वाले इल्जामात मामूली नहीं है। ये जिनसी हिरासा करने, धमकाने और डिजिटल दहशतगर्दी का मजमुआ है। जब आप पर इल्जामात लगते हैं और आप सच्चे होते हैं तो आप सामने आकर सफाई देते हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ? फेसबुक टैगिंग बंद कर दी गई, प्रोफाइल्स को महदूद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ज़मीर पर बोझ है या शायद हकीकत छुपाने की नाकाम कोशिश। सामने आने वाले वॉइस नोट्स और दस्तावेजी सबूत एक बाकायदा प्रीडेटरी बिहेवियर की निशानदही करते हैं। सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह है कि एक AI कंपनी का सरबरा होते हुए उसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर मुतासरा लड़की की जाली और नाजेबा तस्वीर AI जनरेटेड बनाई गई ताकि उसे खामोश कराया जा सके। क्या टेक्नोलॉजी इसलिए बनाई गई थी कि उसे किरदार कुशी और डिजिटल तशद्दुद के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए? ये सिर्फ एक फर्द का मामला नहीं है, ये इस गंदे कल्चर की अक्कासी है जो हमने अपनी IT कंपनियों में पनपने दिया है। मतियुर रहमान के भाई ताहिरुर रहमान की वजाहतें भी सामने आई, लेकिन अफसोस वहाँ भी हमदर्दी मजलूम के साथ नहीं बल्कि कंपनी की साख बचाने की फिक्र ज्यादा नजर आई। कुछ लोग समझते हैं कि वो सरमायादाराना निजाम के पीछे छुपकर या कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाकर बच निकलेंगे। हो सकता है आप पाकिस्तान के अदालती निजाम से बच जाएं, लेकिन अवामी अदालत आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। हम इन सरमायादारों को ये बताने आए हैं कि आपकी कुर्सी आपको किसी की इज्जत से खेलने का लाइसेंस नहीं देती। मैं आज इस बहादुर लड़की और इसके उन दोस्तों के साथ खड़ी हूँ जिन्होंने चुप होने के बजाय इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। आप तन्हा नहीं हैं। पेशा वराना कम्युनिटी अब ऐसे दरिंदों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेगी। मेरा मुतालबा है कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि डिजिटल तशद्दुद और हिरासा करने वाले इन सबूतों पर फौरी एक्शन लिया जाए। दूसरा, IT कम्युनिटी से कि ऐसी काली भेड़ों का बाइकॉट किया जाए जो टेक्नोलॉजी को गुनाह के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, वालिदैन और नौजवानों से कि खामोशी तोड़े क्योंकि आपकी खामोशी जालिम के हौसले बुलंद करती है। आखिर में इस लड़की को सलाम पेश करती हूँ कि इन मॉन्स्टर्स के सामने जिसने झुकने से इनकार कर दिया, हम तक आवाज उठाते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की हिफाजत के लिए आवाज बुलंद करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।